हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे ये डच लेस ब्रेडेड बन, जो कि फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो उसके लिए बहुत ही इजीली आप इसे बना पाएंगे। तो आज की ये वीडियो है हिंदी में, जैसा कि आप ऑलरेडी सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बालों को इस तरीके से कॉम्ब कर लूँगी। अच्छे से टैंगल फ्री बालों को हम जब कर लेते हैं तो हेयर स्टाइल बनाने में बहुत ईजी होता है। अब मैं फ्रंट से एक मिडिल जो है पार्टिंग लूँगी इस तरीके से, और बाकी के बालों को अच्छे से कॉम्ब कर दूँगी। अब मैं साइड से एक सेक्शन लूँगी ईयर तक, इस तरीके से दूसरी साइड से भी सेम सेक्शन में ले लूँगी, और बाकी के जो मेरे हेयर हैं उनको मैं पीछे की तरफ कॉम्ब करूँगी। तो देखिए, आप पीछे की तरफ इन बालों को कॉम्ब करके पूरे बालों को, जो आपके जो फ्रंट के सेक्शंस आपने लिए हैं उनको छोड़ के बाकी के सारे हेयर को आप पीछे ले लीजिए और अच्छे से इनको एक पॉनीटेल के तरीके से टाई कर लीजिए। उसके बाद आप फ्रंट वाला एक सेक्शन लीजिए, इसके ऊपर से मैं एक छोटा सा सेक्शन और ले रही हूँ। इसे हम डिवाइड करेंगे 3 इक्वल सेक्शंस में। तो ये देखिए, अब 3 सेक्शंस में डिवाइड करने के बाद ये जो सबसे आगे वाला सेक्शन है, इसे मैं जो मिडिल सेक्शन है उसके नीचे से लूँगी। अब जो पीछे वाला सेक्शन है उसे भी मिडिल सेक्शन के नीचे से लेंगे। फिर से जो फ्रंट सेक्शन है वो मिडिल सेक्शन के नीचे से जाएगा और बैक सेक्शन भी मिडिल सेक्शन के नीचे से जाएगा, इसीलिए हम इसे डच ब्रेड बोल रहे हैं। और अब मैं फ्रंट से एक सेक्शन लेके फ्रंट सेक्शन में ऐड करूँगी और फिर इसे नीचे से मिडिल जो स्ट्रैंड है उसके नीचे से इस तरीके से लूँगी। अब पीछे वाला स्ट्रैंड भी मैं मिडिल स्ट्रैंड के नीचे से लूँगी और इसके अंदर मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ फ्रंट स्ट्रैंड के अंदर बाल ऐड कर रही हूँ और मिडिल स्ट्रैंड के नीचे से ले रही हूँ। तो ये एक तरीके से लेस के तरीके से बनता जाएगा आगे से, और पीछे से ये नॉर्मल ब्रेड जैसा ही लगेगा। तो आप बारी बारी से इस तरीके से सेक्शंस लेते जाइए, और आपको ध्यान रखना है कि सेक्शंस लेते वक्त आप अपने हाथों को ऐसे डायगोनली बैक साइड की तरफ ही रखें, बिकॉज इस तरीके से रखने पे ही आपकी ब्रेड को है नॉर्मल लुक मिलेगा। अदरवाइज आपकी ब्रेड स्ट्रेट नीचे की तरफ आएगी तो सुंदर नहीं लगेगी। अब आप थोड़ी सी और ब्रेड बना लीजिए, नॉर्मल ब्रेड, क्योंकि आपके ईयर तक के सेक्शन खत्म हो गया है तो आप नॉर्मल ही ब्रेड बनाते जाइए। तो आप देख सकते हैं ब्रेड बन गई है, और अब मैं अपनी जो ब्रेड है इसे ऊपर से स्ट्रेच करना शुरू करूंगी। मतलब जो ब्रेड्स की साइड्स हैं उन्हें ऊपर से स्ट्रेच करूंगी। देखिए, आप जब स्ट्रेच करते हैं तो आपकी ब्रेड जो है वो इंस्टेंटली वॉल्यूमिनस लगने लगती है, तो थोड़ी मोटी लगने लगती है। तो ये एक तरीके से एक ट्रिक है, जो कि आप अगर आपके बाल थिन है, फाइन हेयर है, तो आप इस तरीके से जब भी ब्रेड्स को स्ट्रेच करते हैं तो ब्रेड्स जो है वो बहुत मोटी लगती हैं और बहुत सुंदर लगती हैं। तो थोड़ा सा मैं इसे और ब्रेड करूंगी और उसके बाद मैं एक इलास्टिक की हेल्प से इसे सिक्योर कर दूंगी। अब हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम ही तरीके से ब्रेड बना लेंगे। दोनों ब्रेड्स बनने के बाद हम जो पीछे वाली पॉनीटेल है उसका जो रबर बैंड है वो निकाल देंगे। उसके बाद हम अपनी दोनों ब्रेड्स को वो पीछे वाले हेयर के अंदर मर्ज कर लेंगे। उसके बाद आप इन सबको मिला के एक पॉनीटेल बना लीजिए। जो ब्रेड्स की इलास्टिक है उन्हें मैं 1 बाय 1 रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद थोड़ा सा कॉम्ब करके इसे स्मूथ कर लूँगी। तो अब आपकी जो ब्रेड है उसे आप 3 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। हम इसके 3 सेक्शंस बनाएंगे और उसके बाद हम एक नॉर्मल 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनाएंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल सी चोटी हम इसकी बना रहे हैं। जब आपकी पूरी ब्रेड नीचे तक बन जाए तब आप थोड़े थोड़े इसके भी सेक्शंस, जैसे कि हमने ऊपर वाली ब्रेड के सेक्शंस को स्ट्रेच किया था, इसके भी सेक्शंस को आप स्ट्रेच कीजिए, और ताकि ये आपकी ये वाली ब्रेड भी काफ़ी मोटी लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, देखिए कितना इंस्टेंटली ये ब्रेड को कितना मोटा दिखा रही है। तो ये स्टेप जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से पूरी ब्रेड को अच्छे से स्ट्रेच करने के बाद आप इलास्टिक से इसे सिक्योर कर दीजिए। अब मैं अपनी ये जो ब्रेड है इसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर रही हूँ बन बनाने के लिए, और साथ साथ मैं यू पिन्स की हेल्प से इसे सिक्योर भी करती जा रही हूँ। तो मैंने एक रोटेशन दी और एक बार यू पिन से सिक्योर किया। अब मैं दूसरी रोटेशन कर रही हूँ और फिर से यू पिन से सिक्योर करूँगी।
आपको जितने यू पिन्स लगता है आपका बन को नीड है, आप उतनी यू पिन्स लगाइए जब तक कि आपको अपना बन जो है वो टाइट फील ना हो। वैसे तो जो हमने नीचे रबर बैंड से पहले जो पोनीटेल बनाई थी उसकी वजह से जो बन है वो आपका टाइट ही रहेगा, बट फिर भी जब आप बॉबी पिन्स लगाते हैं या यू पिन्स लगाते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना जो बन है वो बिल्कुल टाइट बनाएं ताकि आगे जाके खुल ना जाए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे बन को ही मैंने यू पिन्स की और बॉबी पिन्स की हेल्प से सिक्योर कर लिया है। तो अब ये बहुत ही बड़ा सा एक प्रिंसेस बन जैसा लुक इसको मिला है, काफ़ी बड़ा बन है। और इसके बाद जो ऊपर का जो सेक्शन है उसे मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करती हूँ। इससे क्या होगा, जो आपका जो टॉप का सेक्शन है ना वो थोड़ा सा बाउंसी लगेगा, जैसे कि आपने पफ बनाया हो या बैक कॉमिंग की हो। लेकिन हमने बैक कॉमिंग बिल्कुल भी नहीं की है, तो बिल्कुल ईजिली आप स्ट्रेच करने से ही वो लुक दे सकते हैं। जब आप स्ट्रेच करते हैं थोड़े बाल मैसी हो जाते हैं, तो कॉम से इस तरीके से मैं थोड़ा इसको स्मूथ कर दूँगी और ये जो है वो फाइनल लुक बन का ऐसा आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही सुंदर सा बन क्रिएट हो जाता है। तो आने वाले नवरात्रि के लिए और इस फेस्टिव सीज़न के लिए आप इस बन को ज़रूर ट्राई करें और मैं आपसे मिलूँगी मेरे अगले वीडियो में। बाय।